थैंक यू। आप सब लोग सिर्फ यहाँ पर एटमी कंपनी के बारे में जानने के लिए नहीं आए हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री को एक नए तरीके से लिखने वाला है, बल्कि आप लोग साथ में एटमी के वर्थ को भी समझने आए हैं। देखिए, एटमी क्वालिटी के टर्म्स पे तो कॉन्फिडेंटली compete कर सकता है और डिस्काउंट स्टोर के प्राइसेस के साथ भी, चाहे टीवी होम शॉपिंग हो या ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, जहां कंज्यूमर्स रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं बिना किसी कमीशन के। हम एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को कम दामों में बेचती है। अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो हमारा मैनेजमेंट लीगल भी है और साथ में एथिकल भी है। जब हम हमारे सप्लायर्स को पेमेंट प्रोसेस करते हैं तो हम कभी लेट नहीं होते हैं और हम इमीडिएटली कैश में सारी पेमेंट कर देते हैं। तो दूसरी कंपनियों के मुकाबले हमारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही साफ सुथरी है। जब हम बात करते हैं हमारे टैक्स पे करने की, तो हम एक्चुअली हमारे स्टाफ और हमारे एम्प्लॉयज को ये बात कहते हैं कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश ना करे। एटमी ना सिर्फ एक ऐसी कंपनी बनकर रहेगी जिसकी लोग इज्जत करते हैं, बल्कि इज्जतदार कंपनियों में से एक लीडर बनेगी। अगर हम ये दिखा सकते हैं कि एटमी इन मेथड्स के साथ अच्छा कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे एमएलएम कंपनीज भी हमारी इस चीज को फॉलो करेंगे, जिससे कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक नया इतिहास रचा जा सकेगा। इस पॉइंट से हम अपना वर्चस्व गंवा नहीं सकते हैं और हमें इस लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसी कंपनी के बारे में सीखने वाले हैं। अब क्योंकि आप एक ऐसे टूल के बारे में सीख चुके हैं जिसका नाम है एटमी, आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि मैं यहां सक्सेसफुल कैसे बनूंगा और बहुत से लोग इसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सके। एक इंसान था जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेज। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, पर आगे चल के वो बहुत अमीर बन गया और कार्नेज फाउंडेशन स्थापित किया। अपने बुढ़ापे में वो सोचने लगा, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, पर अगर मैं दोबारा गरीब परिवार में पैदा हुआ तो मैं इतना ही सक्सेसफुल बन पाऊंगा। सोचने के बाद वो श्योर था कि वो दोबारा सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर वो 10 बार भी गरीब परिवार में पैदा होता है तो भी वो हर बार सक्सेसफुल बनेगा। तो उसने सोचा कि ज्यादातर लोग ये क्यों नहीं कर पाते, और उसको रियलाइज हुआ कि ज्यादातर लोगों को लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में पता ही नहीं। इसीलिए उसने सोचा कि लॉ ऑफ सक्सेस को शेयर करना बहुत ही जरूरी है। जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे 30 साल की उम्र तक हम पढ़ाई करके अपनी जिंदगी के लिए तैयार होते हैं। हम 30 साल से 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं। क्या हम शिद्दत से काम करते हैं या आधे मन से ही काम करते हैं? हर कोई अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करता है, फिर हम हमारे 90 या 95 साल की उम्र तक अपने रिटायरमेंट में जीते हैं, बशर्ते हमने 30 साल तक काम किया है और हमने तैयारियां की हैं। पर आखिर में सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। ये लोग पहले से ही अमीर थे। 4% लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये लोग अमीर नहीं थे, पर इन्हें दूसरों से मदद मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 15% लोगों की मौत हो गई और 10% लोग पे चेक टू पे चेक अपनी जिंदगी बिताते रहे। बाकी के 70% लोग रिटायरमेंट में बिना किसी पैसों के या बिना किसी नौकरी के जिंदगी बिता रहे थे। 99% लोग अपनी जिंदगी में फेल हो गए और सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल बन पाए। अगर आप अपने आसपास देखें तो ऐसी एक फीलिंग आती है ना? तो सवाल यह है कि वो 1% लोग सक्सेसफुल कैसे बने और वो 99% लोग अपने जीवन में फेल क्यों हो गए? तो इस सवाल का जवाब कार्नेज की तरफ से यह था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों को लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में नहीं पता था। अगर 100 में से 100 लोगों को लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में पता होता तो वो सारे के सारे सक्सेसफुल हो जाते, क्योंकि इसके बिना वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो मुझे इस बारे में लोगों को बताना ही पड़ेगा। तब लॉ ऑफ सक्सेस को पहली बार प्रेजेंट किया गया था। पर ये प्रिंसिपल्स और लॉज कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें आप अपने आप ही क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टीफन कोवी ने इस लॉ को ट्रू नॉर्थ प्रिंसिपल का नाम दिया, जो कहता है कि नॉर्थ पहले से ही फिक्स है, इसलिए लॉ ऑफ सक्सेस भी फिक्स्ड है। सब लोग अपनी पहली उंगली बाहर निकालिए, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कीजिए। कौन सी तरफ है वो बताइए, कौन सी तरफ है? हर कोई अलग अलग दिशाओं में दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ इस तरफ है। चलिए मेजॉरिटी रूल फॉलो करके हम कहेंगे कि नॉर्थ इसी तरफ है। क्या इसका मतलब है ये नॉर्थ है? हम किसी भी सूरत में यकीन से तो नहीं कह सकते। हम ये पता लगाने के लिए कंपस का इस्तेमाल करेंगे, पर कंपस इस्तेमाल करने से पहले भी हमें पता ये है कि नॉर्थ तो फिक्स्ड है। कंपस सिर्फ ये समझाएगा कि वो कौन सी तरफ है।
इसी तरह से लॉ ऑफ सक्सेस भी पहले से ही फिक्स हो चुके हैं। तो अगर आप लॉस फॉलो करेंगे आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसको लोग अपने आप नहीं बना सकते हैं। लॉ ऑफ नेचर की तरह ही ये एक फिक्स्ड लॉ है, ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। अगर आप एक किसान होते और इन लॉस के खिलाफ जाते तो आप खेतीबाड़ी करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसीलिए काफी लोग इस लॉ को लॉ ऑफ फार्मिंग से कंपेयर करते हैं। लॉ ऑफ फार्मिंग ये कहता है कि जब आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं तब आपको लॉ ऑफ नेचर मानने की जरूरत है। मैं लॉ ऑफ फार्मिंग इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं आप लोगों को लॉ ऑफ सक्सेस समझा सकूं। इस तरह से ये समझना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। अगर हम एक किसान का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो सबसे पहली चीज, एक किसान क्या करता है। इस चीज को लेकर कई लोगों के अलग अलग जवाब होंगे, पर पहली चीज जो एक किसान को डिसाइड करने की जरूरत है वो ये है कि उसे कौन सी चीज की कितनी खेती करनी है। अगर आप आलू उगाना चाहते हैं तो आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी, जबकि चावल उगाने के लिए आपको गीली जमीन की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए पहले आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज कितनी उगानी है। उससे तय होगा कि आपको जमीन चाहिए, गीली मिट्टी चाहिए या रेत। आप क्या चीज उगाने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे चलकर आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक किसान को 2 सवालों के जवाब पहले चाहिए। पहली चीज तो कि उसे क्या उगाना है और उसे कितना उगाना है। खेतों में बीज डालना और फिर खेतीबाड़ी करना बाद की बात है। सबसे पहले तो किसान को यह फैसला करना होगा कि उसे असल में किस चीज की खेतीबाड़ी करनी है। जब आप अपनी जिंदगी की खेतीबाड़ी करते हैं तो आपको जवाब चाहिए कि आपको किस चीज की खेतीबाड़ी करनी है, और वो आप करेंगे अपने दिमाग में अपनी एक ऐसी छवि बनाकर जो आप चाहते हैं आप बने अपने आखिरी के दिनों में। एक बार जब किसान अपने दिमाग में सोच लेता है कि उसे किस चीज की कितनी खेतीबाड़ी करनी है, तब जाके वो सही फैसले लेने में हर तरह से सक्षम हो जाएगा। इस प्रोसेस को दरअसल बोला जाता है एमबीओ, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एमबीओ प्रोसेस के जरिए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर निर्धारित करके अपने फैसले लेते हैं। मतलब कि आप किस चीज की खेतीबाड़ी करेंगे उसके बेसिस पे आप अपने फैसले लेंगे। सच बात यह है कि ज्यादातर लोग इस बात को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कंपनीज या कोई गवर्नमेंट बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को फॉलो करती है और यूटिलाइज करती है, फिर भी ये प्रोसेस हमारी निजी जिंदगी में अप्लाई या इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर किसान के दिमाग में 10 बोरी चावल नहीं होंगे तो फिर उसके स्टोरेज में एक भी बोरी चावल नहीं होगा। तो ये 10 बोरी चावल आ कहां से रहा है? ये किसान के दिमाग से निकल कर उसके स्टोरेज में जा रहा है। हमारे सक्सेसफुल सेल्फ की छवि भी हमारे दिमाग में बननी चाहिए ताकि दूसरे लोग आपको सक्सेसफुल बनता देखें जब आप एक्चुअली 2 से 5 साल के अंदर ये चीज अचीव कर लेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दरअसल आप सक्सेसफुल बनेंगे किस तरह से। हम इंसानों में एक चीज होती है फ्लैश, जो कि फिजिकल बॉडी है। ये हमारी फिजिकल बॉडी। हमारे पास एक और चीज है जिसे हम कहते हैं स्पिरिट। उसके बाद स्पिरिट से मिलता जुलता एक और चीज है जो है सोल, और अंत में हम एक चीज से घिरे हुए हैं जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। इन हर एक चीज की अपनी डिजायर्स होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ इन सब के डिजायर्स को हमें पूरा भी करना है। अब फ्लैश की इच्छा होती है एक अच्छा स्वास्थ्य होना, इसको एक लंबी जिंदगी भी चाहिए, और आखिरकार एक लग्जूरियस और सिक्योर लाइफ जहां आपको रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में सोचना ना पड़े। हम इन सब का एक सार बना सकते हैं जो होती है एक अच्छी जिंदगी। स्पिरिट जो होता है वो सोल के जैसे नहीं होता है। हम लोग दरअसल जानवरों से अलग इसीलिए हैं क्योंकि हम लोगों के पास स्पिरिट है। जानवरों के पास स्पिरिट नहीं होती है, सिर्फ सोल होता है। इसका फर्क बता पाना बड़ा मुश्किल है, पर स्पिरिट जो है वो मॉरल्स और उसूलों से डील करता है। इसके पास टाइम का कॉन्सेप्ट भी होता है। मतलब स्पिरिट जो है वो वक्त को समझता है। जानवरों के पास वक्त का कोई ज्ञान नहीं होता है। हम इस बात को समझते हैं कि जब हम मरेंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम अपने पास्ट को देख सकते हैं और साथ ही हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इंसानों के पास वक्त में गुजरने का एक पहलू होता है, क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर के बीच में आ जा सकते हैं। इसके साथ ही स्पिरिट की डिजायर यह भी होती है कि जिसने उसे बनाया उसे वो प्यार दे और उससे उसे प्यार भी मिले।
स्पिरिचुअल एबिलिटी हमें सच में सेटिस्फाई होने का मौका देती है जब जिसने हमें बनाया हमें उससे सिर्फ प्यार मिले ही नहीं बल्कि हम उसको प्यार दे भी सके। अब सोल एक ऐसी चीज है जो जानवरों के पास भी होती है। हमारी खुशियां, दुख, गुस्सा, एक्साइटमेंट, ये सारी फीलिंग्स इस सोल से ही आती है। मतलब सोल एक ऐसी जिंदगी डिजायर करता है जिसके अंदर पीसफुल फीलिंग्स भरी हुई हो। सोल सीखना भी चाहता है। और आखिर में आता है एनवायरनमेंट। हमारी एक डिजायर होती है कि हम एनवायरनमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करें। एनवायरनमेंट की तरफ हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि हम नेचर और सोसाइटी की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको सिर्फ यूटिलाइज ही नहीं करते हैं बल्कि हम उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालना चाहते हैं। अगर आप इस समाज को बिना कुछ दिए ही इस दुनिया से चले जाते हैं, मतलब लोगों और एनवायरनमेंट को कुछ आप देते नहीं हैं, तो आपकी थॉट होगी कि आप कितनी यूजलेस इंसान हैं और मैं सारी जिंदगी सिर्फ अपने लिए ही जिया और कुछ अच्छा करने की कोशिश ही नहीं करी, जिसकी वजह से आपको आखिरी के दिनों में बहुत दुख मिल सकता है। इसलिए आपको जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हम इंसान हैं क्योंकि हमारे पास है स्पिरिट, सोल और फ्लैश जो कि एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। अब एक जिंदगी होने का मकसद ये होता है जहां ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और उस जिंदगी की छवि आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप 3 से 5 साल बाद आगे चलकर इस बात को सच्चाई में बदल सके। दूसरा मोटो एटोमी का है कि क्रिएट अ विजन, है कि नहीं? इसका मतलब यह होता है कि आपकी एक छवि होनी चाहिए, एक ऐसी छवि जिसमें आप अपने दिमाग में एक सक्सेसफुल इंसान हैं और इसके लिए आपको वो विजन बनाना ही पड़ेगा। जो विजन आप बनाएंगे वो उस किसान से मिलता जुलता होना चाहिए जो 10 बोरी चावल के बारे में सोच रहा है या 2 बोरी मूंगफली के बारे में सोच रहा है, ताकि वो ये फैसला कर सके कि उसे क्या करना है ताकि वो अपने स्टोर रूम में चावल या मूंगफलियों की बोरियां भर सके। ऐसी इमेज होना बहुत जरूरी है जिसमें आप अपने दिमाग में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं। इसलिए क्रिएट द विजन का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में अपने बारे में इस तरह की एक छवि बनाएं। जब तक आपकी खुद की एक कंप्लीट पिक्चर नहीं बनेगी आपके दिमाग में कि 3 से 5 साल के अंदर आप बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे, भविष्य में 3 से 5 साल के बाद भी आपकी जिंदगी वैसी रहेगी जैसी आज है। आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप दरअसल जीना नहीं चाहते हैं। यह ऐसा है क्योंकि 3 से 5 साल पहले आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं थी एक ऐसी जिंदगी की जो आप असल में चाहते हैं। इसलिए आपको अपनी आज की जिंदगी पसंद नहीं, आपके दिमाग में वैसी इमेज होनी चाहिए जैसी आप जिंदगी जीना चाहते हैं। आप शायद एक हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं। आप हेल्दी बन सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक लंबी और लग्जूरियस लाइफ जिए, जिसका मतलब है कि आपके बैंक पे पैसा हो और आपके पास अपना एक घर हो, एक गाड़ी हो जो आप चलाना चाहे और आप डोनेशंस भी करते हो। इन सारी चीजों की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन ये चारों एलिमेंट्स अलग अलग नहीं होती है, ये चारों एलिमेंट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हमारे पास फ्लैश है जो कि अच्छी जिंदगी चाहता है, फिर हमारे पास सोल है जिसको सीखने की इच्छा है, फिर स्पिरिट है जिसको प्यार चाहिए, फाइनली हमारे पास होती है एनवायरनमेंट। यहां हम लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब ये चारों चीजें इक्वली अचीव हो जाएंगी तब हमें मिलेगा एक बैलेंस्ड लाइफ। और आपको ये अचीव करना ही है। अब लॉ ऑफ मिनिमम के हिसाब से अगर आपकी जिंदगी अनबैलेंस्ड हो जाती है, फॉर एग्जांपल हेल्थ ना होने की वजह से आपकी लाइफ अनबैलेंस्ड हो जाती है और आप दुखी हो जाते हैं। अगर आप हेल्दी है पर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी में दुख आएंगे। अगर आपके पास हेल्थ और पैसा दोनों है पर आप लोगों से झूठ बोलकर वहां पहुंचे हैं तो आप कॉन्शियस के खिलाफ जा रहे हैं और इसलिए दुखी रहेंगे। इसलिए आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहां ये चारों एलिमेंट्स इक्वली सेटिस्फाई हो सके। अब ये चारों एरियाज एक्चुअली एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं, तो इसीलिए ये बात बिल्कुल बेकार है कि आप किसी एक पे इंडिविजुअली फोकस करें। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अच्छी जिंदगी जीकर क्या होगा, पर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चे और आपके जीवन साथी और आपके माँ बाप इस चीज से अफेक्टेड होंगे क्योंकि उन्हें भी इस चीज से डील करना ही पड़ेगा। इससे आपके बच्चों को चिंता हो सकती है और हो सकता है कि वो आगे चल के सुसाइड कमिट कर ले, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है इन कठिन हालातों को झेलना। अगर वो सुसाइड कमिट ना भी करे तो वो टूट सकते हैं, दुखी हो सकते हैं और एनर्जी लैक कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों को शक्ति देना चाहते हैं
तो आपको जरूर जरूर अच्छी जिंदगी जीनी पड़ेगी। पर ऐसा करने के लिए सीखना जरूरी है। ये सब कुछ एक अच्छी जिंदगी जीने की वजह से ही हो सकता है। जो लोग कमजोर होते हैं वो इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में प्यार नहीं होता है। एटमी जैसे टूल के साथ आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके लुक्स, आपकी एज, आपका कैपिटल, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स कुछ मायने नहीं रखते हैं। जब तक आपके अंदर पैशन है ना, एटमी आपको वो सीढ़ी देती है जिस पर चढ़कर आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। पर कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके दिलों में प्यार नहीं है। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मेरे साथ चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने चाहने वालों के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूं। जब तक हमारे पास रास्ता एक अच्छी जिंदगी जीने का, मैं वहां तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आपका दिल जो है ना, उसको इस तरह से तैयार होना चाहिए। क्या आपका दिल और दिमाग तैयार है? आपके जवाब में एनर्जी नहीं है। क्या आप तैयार हैं? हाँ। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए आपको अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। मैंने अपनी बीवी से शादी की क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। उससे शादी करने के लिए मैं 1 साल उसके पीछे भागा। मैंने 17 साल तक नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसमें कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं था, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोला, पर 3 साल के अंदर वो बिजनेस डूब गया। मेरा घर, मेरी गाड़ी सब जब्त कर लिए गए। हम एक छोटे से घर में भाड़े में रहने लगे और हमारे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। मुझे एक लिवर की बीमारी हो गई और मेरा डायबिटीज और ज्यादा बढ़ गया। मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं बाहर जाकर पैसे नहीं कमा सकता था। तो मेरी बीवी ने नौकरी करनी शुरू कर दी। आपको पता है वो कितना कमाती थी? वो महीने के सिर्फ 12,500 रुपए कमाती थी। कोरिया में 50 साल की उम्र की औरतें इससे ज्यादा नहीं कमा पाती हैं। वो जो पैसा कमाती थी उससे ही वो रेंट पे करती थी, और जो पैसा बच जाता था उससे बच्चों का खाना तैयार होता था और उन्हें स्कूल भेजा जाता था। एक दिन मैं घर वापस आया और घर में बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि इतनी ठंड हो रही है, तुमने हीटर क्यों नहीं चलाया? और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि ठंड हो रही है? मेरी रिक्वेस्ट का ऐसा रिप्लाई मिला मुझे, जिसका मतलब था कि ठंड उन्हें भी लग रही थी बहुत ज्यादा, और ये कि अगर मैं पैसे कमा रहा होता तो वो हीटर ऑन कर पाती। मैंने कहा कि जब पैसे ही नहीं है तो बचाकर क्या करेंगे, तो चलो हीटर ऑन करते हैं। ये बात सुनकर वो पूरी तरह से टूट गई। मेरी बीवी, जो इस बात को शायद पहले मजाक में उड़ा देती, वो मुझसे कहने लगी कि मेरे एक्शंस और मेरे चॉइसेस की वजह से हम लोग ऐसे हालात में फंस गए थे और एक भाड़े के घर में इतनी ठंड में हमें रहना पड़ रहा था। रिलेशनशिप खराब होने लग गया क्योंकि बहस बढ़ने लग गई। हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, बच्चों की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद हम अलग हो जाते हैं। अब मेरी बीवी एक ऐसी औरत है जो अपनी जबान की बहुत पक्की है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बिल्कुल टूटकर बिखर गया। मेरे हाथ पांव कमजोर पड़ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपनी बीवी का पांव पकड़ा और मैं रोता ही चला गया। मैंने उनसे कहा कि प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकता। अगर तुम अभी चली जाओगी तो तुम्हारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं होगा, तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए कोई पैसा नहीं होगा, तुम सरवाइव कैसे करोगी? तो तुम थोड़े वक्त के लिए रुक जाओ, जब तक मैं तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए घर और पैसा नहीं दे देता। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, प्लीज तुम इस वक्त यहां से मत जाओ। और उन्होंने मुझसे कहा, कब? अब मैंने उन्हें एक बढ़िया सा घर खरीद दिया है। उनके पर्सनल अकाउंट में रिटायरमेंट का बहुत सारा पैसा भी मैंने डाल दिया है, पर वो मुझे बताती ही नहीं है कि वो कब जा रही है। एक्चुअली हम लोग जब घर में होते हैं तब हम कभी भी अलग नहीं होते हैं। मैं उनका पाँव दबा देता हूं, मैं उनका कंधा दबा देता हूं। हम आर्ग्यू करते हैं कि कौन किसकी मसाज करेगा। हमारे बेटे हमें कहते हैं कि आप लोग तो बच्चों की तरह बिहेव करते रहते हो। अब जिंदगी काफी अच्छी है, इसीलिए आपको अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। जो जेन्युइन पैशन आपको चाहिए इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, वो आता है इन 3 एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के। अगर कोई पैशन नहीं है तो मतलब प्यार खत्म हो गया है। उन अंगारों को जलाने के लिए जो बन पड़े वो करिए, जिससे कि प्यार की लौ जले और आपके अंदर वो जुनून पैदा हो जाए। आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी जीनी पड़ेगी, और मेरे हस्बैंड के लिए जो इतने लंबे लंबे घंटे काम करके अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आपको अपने पति से ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि आज से या 2 साल बाद से मैं आपको पूरी तरह से रेस्ट करने दूंगी।
एक इंसान को एक गाना पसंद नहीं था जिसके लिरिक्स थे, पापा आगे बढ़ते रहो, हम आपका उत्साह बढ़ाएंगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें और क्या चाहिए असल में, क्योंकि उससे जितना बन पा रहा था वो कर रहा था। ऐसा गाना गाने के बजाय आपको इसके लिरिक्स बदलने चाहिए। पापा आपने बहुत किया, अब हम कर लेंगे, आप रेस्ट कीजिए। सोचकर देखिए कि आपके पापा कितने खुश हो जाएंगे। साथ में ऐड कर देना कि आपको सिर्फ 3 साल रुकने की जरूरत है, तो अगर आप लॉन्ड्री और सफाई कर लें जब मैं बाहर काम पर जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपको अपने कपड़े खुद ही इस्त्री करने पड़ेंगे और उन्हें घर संभालने दीजिए। एनीवेज, आप जैसी लाइफ चाहते हैं वो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। ये आपके दिमाग में एक मूवी की तरह चलनी चाहिए। मूवी उस लाइफ की होनी चाहिए जो लाइफ आप जीना चाहते हैं, जहां आप हेल्दी हैं और खुश हैं। आपको उस गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए जो आप चलाएंगे। जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे तो उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे और कैसे आप अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखेंगे। ये सब उस मूवी में होना चाहिए जो आपके दिमाग में चलेगी। वो घर, वो गाड़ी, जिस ट्रिप पर आप जाना चाहते हैं और किस तरह से आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, ये सब कुछ दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा। और ये सारे थॉट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको खुद की एक मूवी बनानी है। जब आप इस मूवी को अच्छे से बनाएंगे तब ये सारी चीज रियलिटी में बदल जाएगी। किसी ने मुझसे पूछा कि सिर्फ सोचने से ये सच हो जाएगा? अगर आप इसे क्लियरली अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं तो ये जरूर सच में तब्दील होने की हिम्मत रखता है। इसके एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस है, क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको अनार के दाने खिला रहा हूं, अनार के मीठे मीठे प्यारे प्यारे दाने। जैसे जैसे आप उन्हें चबाते हैं आपके मुंह में जूस भर जाता है, अनार के दानों का टेस्ट भर जाता है आपके मुंह में। इमेजिन कीजिए कि आपके मुंह में अनार के दाने भरे हुए हैं। चलिए बताइए क्या हुआ? मुंह में पानी आया? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। इंसान होने के नाते हम चीजें इमेजिन करते हैं। जैसे अनार के दाने खाने पर हमारी बॉडी सोचेगी कि उसने असली में अनार के दाने खाए हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक केसेस हैं जो इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल बताता हूं। ज्यादातर लोग नींद से उठने के बाद टायर्ड होते हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी बॉडी बहुत हैवी है, उनके लिए मेरे पास एक आसान सा 1 स्टेप रेमेडी है। एक तरीका होगा हीमोहिम ले लीजिए, पर यह तरीका असल में ज्यादा इफेक्टिव है। मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 2.5 लाख रुपए आते हैं। कैसा लगेगा आप लोगों को? क्या आपकी बॉडी पत्थर की तरह महसूस करेगी या पंख की तरह हल्की? सोचिए सोचिए, बताइए। आपकी हर तरह की बीमारी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। ये सब कुछ हो सकता है अगर आपको हर महीने 2.5 लाख रुपए मिले। हमारी बॉडी का सेम रिएक्शन होगा, चाहे आपको ये पैसे जो हैं ये असली में मिले या आप इमेजिन करें कि आपके साथ ऐसा होगा। आपको अपने दिमाग में एक अपनी ऐसी छवि बनानी पड़ेगी जो सच में मानता है कि वो हर महीने 2.5 लाख से 4 लाख रुपए कमाता है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप असली में मर्सिडीज बेंज गाड़ी चला रहे हैं और एक 5 बेडरूम के घर में रह रहे हैं जो 3,500 स्क्वायर फीट का बड़ा सा घर है। आप अपने दोस्तों को हर तरह की मदद दे रहे हैं, अपने भाई बहनों का और अपने बच्चों का आप अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। चाहे ये आपके दिमाग में सिर्फ एक छवि क्यों ना हो और रियलिटी ना हो, पर आपको ये सोचना पड़ेगा। आपकी सोच जो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हमारा तीसरा मोटो है फॉलो द फेथ। आपको अनदेखे में होना होगा ताकि आप अपनी इस करंट रियलिटी को उस विजन तक लेकर जा सके। आपका विजन ही इसके काम आएगा और वो आपको पुश करेगा कि आप इस चीज को अचीव कर सके। बिना सपना देखे आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, तो अपना विजन क्रिएट करने के लिए आपको सपने देखने पड़ेंगे। ये चीज भ्रम से बिल्कुल ही अलग है। अगर आप सोचेंगे ये पॉसिबल है तो वो विश्वास बन जाएगा, और विश्वास होता है अपने सोच पर भरोसा करना। जब आप कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर कन्विक्शन है, वो इसलिए है क्योंकि उसे भरोसा है कि ये सच हो जाएगा। विश्वास जादू कर सकता है। शुरुआत से ही मुझे यह भरोसा था कि एटमी एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी बनकर ही रहेगी और हम कोरिया की नंबर 1 MLM कंपनी बनेंगे। एटमी एक बड़ा बिजनेस बनेगा और एक ग्लोबल कंपनी बनेगी, इस बात का भरोसा था मुझे। फेथ से मिरेकल्स हो सकते हैं। आपको अपने दिमाग में यह कल्पना करनी होगी कि आप 2.5 लाख से 4 लाख रुपए हर महीने कमाएंगे और यह सच हो जाएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी स्पीच, आपकी आंखें, आपके एक्शंस बदल जाएंगे। इसीलिए इस चीज की एकदम साफ साफ छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद आपको फेथ को फॉलो करना है। इसीलिए आपको एक मूवी क्रिएट करनी है और उसे बार बार अपने दिमाग में चलाना है। अब अपनी मूवी क्रिएट करने के लिए आपको एक सिनेरियो चाहिए होगा और आप लिखेंगे अपनी लाइफ सिनेरियो। इस सिनेरियो में ऐसा एक बड़ा सा सर्कल होता है और कुछ छोटे सर्कल्स जहां आपको आइटम्स भरने हैं। उसके बाद आपको अपने आप को 10 में से स्कोर देना है। जब आप उन्हें कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा आपका व्हील ऑफ लाइफ। अगर आपका व्हील ऑफ लाइफ टेढ़ा मेढ़ा है तो ये ठीक से चलेगा नहीं। जब ये सारे एरियाज 10 पॉइंट्स बन जाते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तब आपको बड़ा सा राउंड व्हील मिलता है। तो आपको वो तरीके लिखने हैं जिससे कि आप इन सारे आइटम्स को 10 में बदल सकते हैं। ये लिखते समय 3 ट्रिक्स चाहिए। पहला होगा क्लैरिटी। आपको क्लियर होना जरूरी है। आप जितने क्लियर और जितने कॉन्क्रीट होंगे उतना अच्छा होगा। इसीलिए सब कुछ क्लैरिटी के साथ लिखिए। गाड़ी का रंग, कितने कमरे होंगे, यहां तक कि एड्रेस भी। दूसरा होगा आपको डेडलाइन रखना होगा। आखिर में लास्ट वाला होगा अमाउंट। किसी चीज को पाने से पहले उसकी कीमत पता होनी चाहिए। आप डिटेल्स लिखेंगे जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, फिलियल ड्यूटीज। अपने पेरेंट्स को 15,000 20,000 महीने के देने के बजाय ये सोचिए कि लिविंग एक्सपेंसेस कैसे देंगे। उनको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए भेजने की सोचिए ताकि वो एक अमीरों भरी जिंदगी जी सके, मेडिकल फीस भर सके और अपने दोस्तों के साथ अगर चाहे तो कहीं घूमने जा सके। यही होता है असल में बच्चे होने का फर्ज अदा करना। तो अगर आप इन सब का हिसाब लगाते हैं तो आपको महीने के 2.5 से 4 लाख रुपए तो चाहिए ही, ताकि आप अपने लाइफ सिनेरियो को पूरा कर सके। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो महीने के 25,000 से 50,000 रुपए कमाकर ही काफी खुश रहूंगा। क्या 25-50 हजार से आप अमीर बन जाएंगे? क्या ये एक सक्सेसफुल लाइफ है? मेरे हिसाब से सक्सेस अचीव करना इम्पॉसिबल है। असल में जो लोग 25-50 हजार रुपए कमाते हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, पर असल में बहुत सारा पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। ये बहुत आसान है। जो कम पैसा कमाते हैं उनको ज्यादा दिक्कतें होती हैं। एक इंसान है जो 8-10 हजार कमाता है, दूसरा है जो 80,000 1 लाख कमाता है और एक और है जो 8 लाख कमाता है। बताइए किसको ज्यादा दिक्कतें आएंगी? 8,000 वाले को। हमें यह भी सिखाया गया है कि इनकम के ऊपर अपने एक्सपेंसेस तय करो। कहते हैं जब तक आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस के बराबर होती है या ज्यादा होती है आप बैंकरप्सी से बचे रहेंगे। पर जो लोग ऐसा करते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। आप पैसे बचाकर अमीर नहीं बन सकते। दरअसल इसका उल्टा है। अपनी इनकम पर एक्सपेंसेस तय करने के बजाय आपको इस तरह से पहले अपने एक्सपेंडिचर तय करने हैं। जब आप एस्टिमेट तय कर लेंगे कि आपको 2.5 लाख से 4 लाख रुपए हर महीने चाहिए, आपको जाकर सिर्फ वो नौकरी ढूंढनी है जहां इतने पैसे मिले। आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि एटमी में ये मुमकिन है। अगर आप दूसरे सक्सेस लेक्चर्स पर जाते हैं वो आपको सिखाएंगे कि कैसे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करिए और फिर आप नौकरी ढूंढिए। एटमी में हम आपको वो रास्ता देते हैं जिससे आप ये अचीव कर सकते हैं। तो आप में से किसी को घबराने की जरूरत। दरअसल आपकी इनकम तय होनी चाहिए आपके एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर आपको सच में लगता है कि आप ऐसे इंसान बनेंगे जो 2.5 से 4 लाख रुपए महीने का कमाएगा और आप सर्टन है कि आप वैसी जिंदगी को जिएंगे, तो आपकी लाइफ का एटीट्यूड बदल जाएगा और उससे आपको अचीव होगा सक्सेस। ये है लॉ ऑफ सक्सेस। तो आपको पहले एक गोल सेट करने की जरूरत है कि दरअसल आप कैसे इंसान बनेंगे और फिर उसे अचीव करने पर काम करिए। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था ना। इस धरती पर लाइट बल्ब आने से पहले वो सबसे पहले एडिसन के दिमाग के अंदर स्विच ऑन हुआ था। कई हजार 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो लाइट बल्ब एडिसन के दिमाग में चमक रहा था वो आखिरकार इस दुनिया में आया। लॉ ऑफ सक्सेस ऐसा ही होता है।
जब हेनरी फोर्ड गाड़ी बना रहे थे, उन्होंने उन रास्तों के बारे में भी सोचा जिन पर उनकी गाड़ियां चलेंगी। उन्हें समझ में आ गया कि वो मास प्रोडक्शन से गाड़ियों को और सस्ता बना सकते हैं और इस पर काम करने के लिए कन्वेयर सिस्टम चाहिए। और इस चीज ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जिन्होंने सक्सेस अचीव किया वो पहले अपने दिमाग में सक्सेसफुल बने। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? आपको खुद की एक जबरदस्त मूवी बनानी चाहिए, उस सफल जिंदगी को जीते हुए जो आप जीना चाहते हैं। आपको उस चीज के पीछे बिल्कुल पागल हो जाना है। एक इतनी जबरदस्त मूवी कि अगर आप उसे अचीव कर लेते हैं तो आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपको एक ऐसी मूवी बनानी है जिसमें कुछ भी छूट ना जाए और उसके अंदर जो कुछ भी है उससे आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। और जब आपके दिमाग में ऐसा कुछ होगा तो आपकी बॉडी जो है वो सुपर हीरो की तरह स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार वो महीने के 4 लाख रुपए कमाने की एक्साइटिंग लाइफ आप देख लेते हैं तो आपकी चाल ही बदल जाएगी। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से कंधे झुकाकर पांव लटकाकर चलेंगे? अगर आपको विश्वास है कि आप 4 लाख रुपए महीने के कमाएंगे तो आप स्टाइल से भरे हुए होंगे और आप हर तरफ कॉन्फिडेंस से भरपूर होकर इधर उधर चलेंगे। आपको अपने विजन से अपने आप को बदलना ही होगा ताकि आप दुनिया बदल सके। आपको अपने विजन के ऊपर खड़ा भी होना होगा जब तक उसे पा ना ले। विश्वास देखे हुए पर भरोसा करने को नहीं कहते हैं। जब तक भरोसा है आप अचीव करेंगे। इसलिए आप अपने विजन से और अपने सपनों से ना तो जग सकते हैं ना आप हट सकते हैं। अब मैं लेक्चर खत्म करता हूं। सुनने के लिए धन्यवाद। एटमी का लाइफ सिनेरियो 2020 में अपडेट किया गया है। प्लीज अपना नाम लिखिए, मेंबरशिप आईडी और एफिलिएटेड सेंटर पहले पेज पर। दोनों चीजें पढ़िए, प्रेसिडेंट पार्क का पोयम और लाइफ सिनेरियो मैनुअल। एटमी का नया लाइफ सिनेरियो 8 भागों में विभाजित है। पार्ट 1, द बकेट लिस्ट। यहां आप अपने विशेस की लिस्ट बना सकते हैं। राइटिंग टिप, इनमें स्पेसिफिक, मेजरेबल जो हासिल कर सके, रेलेवेंट और टाइम बाउंड विशेस लिखें। पार्ट 2, द लाइफ व्हील। यह पार्ट आपको बैलेंस लाइफ डिफाइन करने में मदद करेगा जो होगा फुलफिलिंग, लविंग, लर्निंग और कंट्रीब्यूटिंग। राइटिंग टिप, पहले 8 की वर्ड्स को सेट कीजिए अपने लाइफ गोल को क्लासिफाई करने के लिए। दूसरा, अपने करंट सिचुएशन को एक डॉट से इवैल्यूएट कीजिए और सारे डॉट्स को जोड़कर अपना लाइफ व्हील बनाइए। आखिर में अपने गोल्स को डिटेल में लिखिए। पार्ट 3, बिग प्लान 3। यहां आप एटमी में अपने प्रमोशनल गोल्स को सेट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। राइटिंग टिप, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को 3 साल दीजिए और डिटेल में लिखिए अपना टारगेट मास्टरशिप लेवल, इनकम और पीवीज। पार्ट 4, द मंथली लाइफ व्हील। यहां आप अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने लाइफ व्हील्स में कितने गोल्स अचीव किए हैं। राइटिंग टिप, वैल्यूज और गोल्स के ऊपर आपकी सोच वक्त के साथ बदल सकती है। आप एक बेहतर लाइफ व्हील बना सकते हैं अपने गोल्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके। पार्ट 5, मंथली बिजनेस गोल्स एंड प्लान्स। यहां आप अपने हर महीने के प्लान्स और गोल्स के बारे में लिख सकते हैं। राइटिंग टिप, अपने मंथली बिजनेस गोल्स लिखिए और प्लान्स 8 स्टेप ऑफ सक्सेस को इस्तेमाल करके। एक टू डू लिस्ट बनाएं जो आपको अपने बिजनेस के लिए करना जरूरी है। नीचे की तरफ आपका मंथली प्रोग्रेस 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, आपके इनकम के रिकॉर्ड्स के साथ ही सेल्स, पीवीज और मास्टरशिप लेवल। बिजनेस की तरफ अपनी कमिटमेंट रखिए अपनी करंट स्टेटस चेक करके। पार्ट 6, द मंथली 8 कोर चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आपको अपना बिजनेस इफेक्टिवली करने के लिए गाइड करेगा। राइटिंग टिप, एक कोर क्या है? पढ़ना, वीडियोस देखना, मीटिंग्स अटेंड करना, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना, एसटीपी, कंज्यूमर से बात करना, स्पॉन्सर से कंसल्ट करना और भरोसा बनाना। हर दिन चेक कीजिए और एक O या X से मार्क कीजिए। पार्ट 7, मंथली 8 स्टेप्स टू सक्सेस असेसमेंट। यहां आप अपनी मंथली बिजनेस एक्टिविटीज की खुद एक असेसमेंट लिख सकते हैं। राइटिंग टिप, 8 स्टेप्स टू सक्सेस के हर कैटेगरी पर अपने आप को खुद 1 से 5 पर इवैल्यूएट कीजिए। इन डॉट्स को कनेक्ट करके अपने बिजनेस का ग्रोथ कैलकुलेट कीजिए हर महीने टोटल स्कोर को ऐड करके।
सेल्फ एंड स्पॉन्सर फीडबैक का इस्तेमाल कर कर अपने बिजनेस को इंप्रूव कीजिए और अपने एक्शंस को रिव्यू करके। पार्ट 8 डायरी फ्रॉम माई फ्यूचर सेल्फ। लाइफ सिनेरियो का आखिरी पार्ट अपने आप को फ्यूचर में रखकर खुद को एक मैसेज लिखना है। राइटिंग टिप। फैसला कीजिए कि कैसे और कब तक आप अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे और एक डिटेल पिक्चर बनाइए कि फ्यूचर में क्या हुआ होगा। चेयरमैन हान गिल पार्क द्वारा दिए गए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करें। आपके एटमी के बिजनेस के लिए एटमी लाइफ सिनेरियो आपको सही दिशा निर्देश देगा और सारे एटमी मेंबर्स के सक्सेस के लिए ये एक गाइड बुक बनेगा। एटमी का नया लाइफ सिनेरियो एटमी के ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में उपलब्ध है।